My name is Bhimsen Arora, डायरेक्टर रेकी क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करना चाहूंगा, रेकी एक इंस्पिरेशनल पावर है। रेकी एक इंस्पिरेशनल पावर है। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होती है मोटिवेशंस, एक होती है इंस्पिरेशंस। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है? इसमें नॉर्मली जवाब ये मिलता है कि बोथ आर द सेम थिंग। नहीं, बोथ आर नॉट ए सेम थिंग। दोनों अलग अलग हैं। मोटिवेशन अलग होती है, इंस्पिरेशन अलग होती है। अब सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन जो है, इट्स ए ऑब्जेक्टिव पावर। हमें कोई ना कोई और ऑब्जेक्ट मोटिवेट करता है। जब हम लोग मोटिवेट होते हैं, साथ के साथ सब्जेक्ट में हमारे में एक रेजिस्टेंस पावर, पीछावधु शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। पीछे की तरफ लेके जाने वाली शक्ति हमारे अंदर तुरंत पैदा होती है। इंस्पिरेशन जो है, इट्स ए सब्जेक्टिव पावर। ये हमारे भीतर पैदा होती है और इसके साथ हमारे पास परसिस्टेंस पावर आती है। परसिस्टेंस पावर माने अगावधु शक्ति आती है। मोटिवेशन इज ए ऑब्जेक्टिव पावर। सब्जेक्ट के भीतर रेजिस्टेंस पावर पैदा होती है। इंस्पिरेशन इज ए सब्जेक्टिव पावर, इसके साथ परसिस्टेंस पावर पैदा होती है। कॉलेज का लास्ट ईयर सेमिनार लगा कॉलेज में, आर्मी इज ए गुड कैरियर। 100 लोगों ने, 100 बच्चों ने ये सेमिनार को सुना। जब तक सेमिनार चल रहा था, घंटे का 2 घंटे का, तो ये सत्संग था, सच का संग था, सत्संग था। उन्होंने आर्मी के बारे में बहुत कुछ बताया, सारी ट्रू बातें बताई। ट्रू बातें बताई इट मीन ये सत्य का संग था, सत्संग था। सभी को अच्छा लगा, सभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, सभी अच्छा लगा। सभी को ये लगा कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, मुझे आर्मी में ही जाना है। जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, बच्चे बाहर आए। 100 में से 90 बच्चों का तो बाहर निकलते ही सेकंड थॉट पैदा हो गया। सेकंड थॉट पैदा हुआ क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज ए ऑब्जेक्टिव पावर। इसके साथ क्या आता है? सब्जेक्ट में रेजिस्टेंस पावर आती है, पीछावधु शक्ति आती है। उनके भीतर तुरंत सेकंड थॉट आया कि यार, मरना थोड़ी है अपनी जिंदगी में, क्यों मरना है? सिविल लाइन में भी बहुत पैसा है, जॉब में भी बहुत पैसा है, बिजनेस में भी बहुत पैसा है। मेरे पापा का बिजनेस इससे ज्यादा अच्छा है। इतनी कम सैलरी में कौन जाके वो बर्फीले पहाड़ों में मरेगा? कौन जाके लड़ाइयां करेगा? कौन गोलियां खाएगा? 100 में से 90 ने के दिमाग में ये थॉट आया और उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। 10 लोग ऐसे थे, जिसमें से 9 लोग ऐसे रहे जिनको हफ्ता 10 दिन तो ये याद रहा कि हमें आर्मी में जाना है, हमें आर्मी को कैरियर अडॉप्ट करना है। उनके दिमाग में भी, अपने दिमाग में तो थॉट नहीं था, फिर भी आजू बाजू वालों ने, पेरेंट्स ने, लोगों के साथ जब उन्होंने डिस्कस किया, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो उनके मन में सेकंड थॉट आ गया, उनके मन में विचार आ गया कि नहीं, कौन मरेगा? कौन इतनी कम सैलरी के लिए इसमें जाएगा और कौन काम करेगा? छोड़ो। उन्होंने भी आइडिया ड्रॉप कर दिया। एक बच्चा ऐसा था, एक स्टूडेंट ऐसा था 100 में से, जिसने क्या किया? सेमिनार सुना। मोटिवेशनल सेमिनार था, बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशनल सेमिनार था, इट्स ए ऑब्जेक्टिव पावर। उसके भीतर एक रेजिस्टेंस पावर आनी चाहिए थी। रेजिस्टेंस पावर उसने अपने अंदर पैदा ही नहीं होने दी। उसने क्या किया कि वो घर पे आया, उसने आके नेट पे सर्च किया कि आर्मी क्या है, आर्मी में कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी आर्मी होती है, किस टाइप की आर्मी होती है, आर्मी में सैलरीज कैसी हैं, पर्क्स कैसी हैं, फैसिलिटीज कैसी हैं, प्रमोशंस कैसी हैं, ये एज ए करियर कितनी बढ़िया चीज है, उसने सर्च किया। उसके बाद वो कैंटेरिया गया, वो आर्मी के कैंटेरिया में जाके देख के आया, उसको वहां पे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसके एक रिलेटिव कर्नल रिटायर हुए थे, उनको मिलने चला गया, उनके साथ बातें की, उनसे पूछा हालचाल, तो कर्नल साहब उसको बता रहे हैं
कि भैया बहुत अच्छी लाइफ है, सारी जिंदगी बहुत अच्छी रही है, राजियों की तरह जीवन जिया है, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स जोन में जीवन जिया है। हमें वहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिली, रहने के लिए कोठी, ड्राइवर अलग से, कार अलग से, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री जैसी, और जब मर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाए तो हमें साथ के साथ सिलेबस चेंज नहीं होता था, हमें आर्मी स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाती थी, पार्टियां रेगुलर होती थी, स्पोर्ट्समैनशिप वहां पे बहुत ज्यादा है। मैं भी गेम खेलता था, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल बहुत खेली, अपनी हेल्थ को कोई इशू आए ही नहीं, हेल्थ हमेशा अच्छी रही, क्योंकि जब हम लोग गेम्स खेलते रहते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम फिट एंड फाइन रहते हैं। अगर हेल्थ का कोई इशू आ भी गया तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फ्री हुआ, मेरा तो हुआ ही हुआ, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। उसने पूछा कि अब आज की डेट में आप रिटायर हो गए हो, अब आपको कैसा लगता है? कहता भैया अब भी लाइफ बहुत अच्छी है, रिटायरमेंट पे बहुत सारा पैसा मिला जिससे मैंने इतनी बड़ी कोठी डाली है, और यहाँ पे अब मेरे को बहुत अच्छी पेंशन मिलती है जिससे मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आज भी मेरे पास एम्प्लॉय रखे हुए हैं, माली अलग से, नौकर अलग से, गेट पे वॉचमैन अलग से, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आज भी मुझे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल जो है वो फ्री है, आज भी हमें सामान जो है वो हमारी कैंटीन से आधे रेट पे मिलता है, आज भी मैं पार्टियों में जाता हूँ और अपनी लाइफ को फुल टू इंजॉय करता हूँ, आज भी मैं गेम खेलता हूँ, वहीं आर्मी एरिया में जाता हूँ और गेम खेलता हूँ, वो भी बहुत अच्छा मिलता है। सारी जिंदगी जो है वो हंसते खेलते हुए निकल गई है, बहुत बढ़िया जीवन रहा मेरा। उसकी बातें सुनने के बाद वो बहुत इंप्रेस हुआ। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आया, लास्ट ईयर था, एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पापा पूछते हैं बेटा अब क्या इरादा है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तो वो बेटा बताता है कि पापा मेरे को आर्मी में जाना है। तो आर्मी में जाना सुन के पापा के दिमाग में भी सेकंड थॉट आया। उसने उसको बोला बेटा आर्मी में बहुत खतरा है, कोई मर मरा जाता है, गोलियां चलती रहती हैं, जंग लगती रहती है, मर मरा जाते हैं, मेरा एक ही एक बेटा है तू, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में? वो बोलता है पापा, अब वो ध्यान से देखो हुआ क्या है। वो बोलता है पापा इतने लोग तो रोड एक्सीडेंट में हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली में मर जाते हैं, जितने लोग जंग में मरते हैं, अगर मैं जंग में मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा, अगर मैं रोड पे मरूंगा तो एक्सीडेंट ही कहलाएगा, जंग में मरूंगा तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरे बच्चों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके अलावा मेरे को, मेरी फैमिली को बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे उनको लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पापा ने देखा कि ये बच्चा ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो भाई अब दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको एक धमकी दी कि अगर तू आर्मी को ज्वाइन करेगा तो मैं भैया तेरे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तो वो बच्चा बोलता है पापा बेदखल करना है कर दो, मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा ही करूंगा, मेरे को आर्मी में जाना ही जाना है, आर्मी में जाऊंगा मेरा लाइफस्टाइल वैसे ही अच्छा हो जाएगा, अच्छी पेंशन, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, रिटायर होऊंगा, मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, तब भी मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, मैं आपकी छोटी सी जायदाद का क्या करना है मुझे, कोई बात नहीं, आपने मेरे को बेदखल करना है तो वो भी कर दो, पर मैं आर्मी में जाऊंगा जरूर। अब ये बच्चा जो है ये ऐसा बिहेव कर रहा है अपने पापा को, प्यारे पापा को उनकी सोच के अपोजिट जवाब दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? हुआ क्या है कि बच्चे ने जब मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया तो मोटिवेशन इज ए ऑब्जेक्टिव पावर, उसको वहां पे सतयुग चला, उसको बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पावर एक्टिवेट होनी थी। रेजिस्टेंस पावर एक्टिवेट होने के लिए समय चाहिए। उसने क्या किया, समय ही नहीं दिया, वो साथ के साथ इसके साथ जुड़ गया, नेट पे इसको सर्च करता रहा, कैंट एरिया गया, उसने अपने कर्नल रिलेटिव को मिला, वो जब इसके साथ जुड़ा रहा तो ये जो मोटिवेशनल पावर है धीरे धीरे इंस्पिरेशनल पावर में कन्वर्ट हो गई, और इंस्पिरेशनल पावर जब में कन्वर्ट हो गई
तो इसके साथ परसिस्टेंस पावर पैदा होती है। इंस्पिरेशन इज ए सब्जेक्टिव पावर, उसके भीतर ये पैदा हो गई है और उसके साथ परसिस्टेंस पावर उसके पास आ गई है, अगावधु शक्ति आ गई है, जिससे अब उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक ही नहीं सकती। जो वो चाहता है वो अपनी जिंदगी में करेगा ही करेगा। सेम रेकी इज ए इंस्पिरेशनल पावर। रेकी इज ए इंस्पिरेशनल पावर। जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो वो आपको, जब टीचर पढ़ाता है तो वो आपको मोटिवेट करता है, रेकी के बारे में बताता है। रेकी जीवन जांच है, रेकी कैसे की जाती है, रेकी से क्या बेनिफिट होते हैं, या आप वीडियोस देखते हो या आप इसके बारे में बुक्स पढ़ते हो तो आप मोटिवेट होते हो। जब हम लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं, रेकी सीखने के बाद हम लोग डेली अपने आप पे प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप पे रोज रेकी करते हैं, आधा पौना घंटा हम लोग अपने आप को देते हैं। अगर जब हम लोग डेली ये काम कर रहे हैं तो ये मोटिवेशनल पावर धीरे धीरे इंस्पिरेशनल पावर में कन्वर्ट हो जाती है, और इंस्पिरेशनल इज ए परसिस्टेंस पावर। तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फाइन होने से नहीं रोक सकती, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस जीवन जीने से नहीं रोक सकती। जब हमें सच्चे ईश्वर ने निरोग पैदा किया है, इस धरती को, ये स्वर्ग जैसी धरती पे हमें भेजा है, तो उसने हमें ये स्वर्ग को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भेजा है। तो रेकी सीखने के बाद और रेकी की प्रैक्टिस करने के बाद हमारा ये राइट बन जाता है सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।